हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं परिवहन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे परिवहन का, सभी टॉपिक आपको कवर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें जानेंगे परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। इससे भी जो आपका क्वेश्चन होते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 20 क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में आपका प्रवेश परीक्षा हो जो डिलेड हो उसमें आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 20 क्वेश्चन को एकदम ऑपरेशन करते हैं और यहाँ से फटाक से ना यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये कि क्या कहता है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग यानी कि एनएच कौन सा है। भारत का सबसे लंबा अगर एनएच की अगर बात करेंगे तो एनएच है कौन, तो वो है एनएच का मतलब ये 44। एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे। क्या होता है? नेशनल हाईवे होता है। क्या होता है? नेशनल हाईवे होता है। ठीक है, एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे, जो सबसे बड़ा है एनएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्या कहता है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है। भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग जो है ना, ये रेलवे मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। सबसे लंबा रेलवे मार्ग, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी को जोड़ता है यानी कि डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी का तक। तो याद रहेगा भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है। भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वह ध्वज किस तरह कलर का होता है, तो कलर की बात करें तो वो सफ़ेद होता है। किस कलर का होता है? सफ़ेद कलर का यानी कि उजला कलर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था है कि भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है। भारत में सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वह हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो सबसे जो बड़ा हवाई अड्डा है वो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल परिवहन है। ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इसमें कौन है जो जल परिवहन है। तो देखिए कार तो होगा नहीं, कार तो मिट्टी पे यानी कि पृथ्वी धल पे चलता है, थल पे। ट्रक भी है, बस भी है, लेकिन यहाँ पे जहाज जो है ये समुद्री जल है। ठीक है, एक जल परिवहन है जो कि जल में समुद्र में चलता है। चलिए नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि भारत में पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुआ था। तो भारत में सबसे पहले जो मेट्रो रेल जो हुआ था ना, ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? सबसे पहले ये कोलकाता में शुरू हुआ था। ठीक है, मेट्रो रेल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि सड़क परिवहन के लिए सर्वोत्तम सड़क कौन सी है। सड़क परिवहन के लिए सर्वोत्तम जो सड़क परिवहन की बात करेंगे तो वो राजमार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजमार्ग जो होता है सर्वोत्तम है, यानी कि सबसे अच्छा है। ग्रामीण शहर, पक्की सड़क और कच्ची सड़क, तो ये सड़क तो है, लेकिन राजमार्ग जो सड़क होता है सर्वोत्तम सड़क होता है सड़क परिवहन के लिए। अब भाई कच्ची मिट्टी पर तो सरकार टैक्स नहीं ना लेती है, वो लेती है सड़क परिवहन, जहाँ पे बड़े हाईवे हो वहाँ पे राजमार्ग संख्या पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा अगर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ पे है? इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली में है। ठीक है, सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है। राष्ट्रीय जल मार्ग एनडब्ल्यू क्या है। एनडब्ल्यू भारत के किन नदी पर स्थित है। ये राष्ट्रीय जल मार्ग जो बनाया गया है रास्ता, ये भारत के किस नदी में स्थित है। तो अगर नदी की अगर बात करें तो ये गंगा नदी में स्थित है। कहाँ पे है? गंगा नदी में स्थित है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वह परिवहन क्या कर रहा है कि वह परिवहन साधना कौन सा है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग प्रवर्ती क्षेत्र में किया जाता है। तो बताइए कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा केबल कार। क्या हो जाएगा? केबल कार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत क्या है कि भारत में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन है। व्यस्त का मतलब होता है क्या? बिजी। क्या होता है? बिजी। तो सबसे बिजी यानी कि व्यस्त जो है हमेशा उस पर व्यस्त ही रहता है, तो वो रेलवे स्टेशन कौन है, तो वो है मुंबई सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई सिटी। बहुत भीड़ भाड़ होता है, ठीक है, मुंबई सिटी पे, यानी कि व्यस्त स्टेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय सड़क परिवहन निगम एसटीसी की स्थापना कब हुई थी। एसटीसी की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की बात करेंगे तो ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि भारत में समुद्री परिवहन के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। भारत में अगर समुद्री अगर परिवहन है तो उसके लिए अगर बंदरगाह की बात करेंगे
तो बंदरगाह कौन सा है, तो हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क किस राज्य में है? मतलब सबसे बड़ा अगर बात बोले तो ये नेटवर्क की बात हो रहा है। तो भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क का जो राजमार्ग नेटवर्क का है वो कौन सा राज्य में फैला हुआ है? तो वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में मेट्रो, क्या है कि भारत में मेट्रो रेल परियोजना सबसे पहले किस शहर में शुरू किया गया था? तो ये सबसे पहले जो शुरू किया गया था, ये शहर बोले या तो ये हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। यहाँ पे क्या पड़ता है? तो कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा अगर रेल पुल की अगर बात करेंगे तो ये रेल पुल कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा बोगीबील ब्रिज। कौन सा है? बोगीबील ब्रिज जो है ये सबसे लंबा रेल पुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि कौन सा परिवहन, क्या है कि कौन सा परिवहन साधन मुख्य रूप से शहर क्षेत्र में यातायात के लिए उपयोगी होता है? मतलब कौन सा परिवहन साधन है जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में, शहर के क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग होता है? तो ये होता है बस। शहर में जाइएगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो यातायात के लिए होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने का होगा तो आपको बस की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे ट्रक तो भाई माल ढोने के लिए होता है, ट्रैक्टर तो भाई नहीं हुआ, बाइक नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा बस जो होता है यातायात के लिए होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि भारत में सार्वजनिक परिवहन, क्या है? भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए कौन सा प्रमुख संगठन जिम्मेदार है? मतलब भारत में सार्वजनिक परिवहन की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे जो जिम्मेवार कारक जो होता है, जिम्मेवार व्यक्ति होता है, वो कौन होता है? तो होता है राज्य सड़क परिवहन। क्या होता है? राज्य सड़क परिवहन निगम जो होता है सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का संचालन किस हवाई अड्डे से होता है? मतलब भारत में सबसे जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग है, हवाई अड्डा है, वो कौन सा हवाई अड्डा है, किस हवाई अड्डा से होता है? तो ये होता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से होता है। कहाँ से होता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से होता है। चलिए अगला और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जल मार्ग है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जल मार्ग है? क्या वो पश्चिम बंगाल होगा, केरल होगा, गुजरात होगा या उड़ीसा होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है इसका आंसर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए उड़ीसा में तो होगा नहीं और ये पश्चिम बंगाल में नहीं, तो बच गया दो, गुजरात और केरल। तो इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जल मार्ग जो है कौन सा राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन हो गया जो कि जल परिवहन से था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन टकराते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।